आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय बचपन, संस्कार निर्माण की उर्वरा भूमि। देखिए, किसी किसान की भूमि उर्वरा होती है, यानी फर्टिलिटी होती है। अच्छा धान जो है पकाने की ज़मीन होती है, ज़मीन में ताकत होती है कि धान को पकाना, उनको अच्छी खुराक देना, उसको उर्वरा भूमि कहा जाता है। ऐसा किसान कंपैरेटिवली दूसरे किसान से प्रति बीघा जो है बहुत अधिक संख्या के अंदर फसल प्राप्त करता है, क्योंकि वो उर्वरा है। और एक बंजर भूमि होती है तो उसके अंदर चाहे कितना ही हल चलाओ, चाहे कितने ही बीज डालो, वो उसके अंदर पौधा बड़ा ही नहीं होता, कुमला जाता है, क्योंकि उसमें फर्टिलिटी नहीं है। इसीलिए जो महिला बच्चा पैदा नहीं कर सकती वह बंजर भूमि के समान कहलाती है, और जो बच्चे पैदा करती रहती है वह उर्वरा भूमि की महिला कहलाती है। तो भाई और बहनों, फर्टिलिटी का जो है वह बहुत बड़ा महत्व है। हमारा मस्तिष्क अगर उर्वरा भूमि जैसा होता है, उसमें इनोवेशन होते हैं, उसमें नए नए आइडिया आते हैं, कॉन्सेप्ट आते हैं, नए नए विचार आते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग आती है, जन कल्याण की बात आती है, अच्छा इंसान बनने की बात आती है, काम का जज्बा आता है, उसमें जील आता है, एंथुजियाज्म आता है, और कुछ कर गुजरने की तमन्ना होती है। ऐसे लोग ही हमारे बॉर्डर पर शहीद होते हैं, ऐसे लोग ही महान बनते हैं, ऐसे लोग ही बड़े बड़े आचार्य बनते हैं, भारत रत्न बनते हैं, और बड़े बड़े ऊंचे पुरस्कार प्राप्त करने वाले होते हैं, क्योंकि उनका माइंड फर्टाइल है, उनका जो है माइंड उर्वरा शक्ति वाला है। ये उर्वरा शक्ति डेवलप कैसे होती है वो हम आपको बताना चाहते हैं। हमारा जो बचपन होता है, यानी समझ आने के बाद का बचपन, समझ लीजिए 5 से 15 साल का, ये जो पीरियड होता है ये बचपन कहलाता है। और अगर ये फर्टाइल है, या देखिए फर्टाइल 2 तरह का होता है। एक तो फर्टाइल क्या होता है कि पीछे जन्म से जो है वह उदय और प्रारब्ध के साथ में लेकर के आता है, नैसर्गिक उर्वरा माइंड होता है। और एक दूसरा होता है अर्जित, यानी कि उसको संस्कार दिए जाते हैं। भगवान महावीर और 24 तीर्थंकर जितने भी हुए हैं वह पीछे से मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान माँ के पेट में लेके आते थे, तो उनका मस्तिष्क उर्वरा हुआ करता था। जब 8 वर्ष के हुए तो भगवान महावीर को जब जो है एक गुरु के पास के अंदर पढ़ाने के लिए भेजा गया, तो एक इंद्र जो वह पुरुष के रूप में हाजिर हुआ, और व्याकरण के कलिष्ठ से कलिष्ठ जो है प्रश्न
भगवान महावीर को वर्धमान था उस वक्त उनका नाम, उनको पूछे तो उन्होंने तुरंत उसका जवाब दे दिया, क्योंकि उर्वरा फर्टाइल माइंड वो पीछे से लेकर के आए थे, तो वो इस जन्म के अंदर वह प्रकट हो रहा था। तो यह देख करके उन गुरुजी ने कहा, ये तो पढ़े पढ़ाए हैं, इनको मैं नहीं पढ़ा सकता, ये मुझे पढ़ा सकते हैं। और वर्धमान को नमन किया, उन्हें कहा कि आप जाइए, आप पूर्ण रूपेण शिक्षा ऑलरेडी प्राप्त हो, मैं आपको पढ़ाने में अयोग्य हूँ। देखिए, तो ये बात तो नैसर्गिक है। मैं जो बात कर रहा हूँ वो अर्जित की बात कर रहा हूँ कि 5 साल का बच्चा हुआ, उस वक्त में वह एक खुली पुस्तक की तरह है, वो एक खाली स्लेट की तरह है। उसके ऊपर आप क्या लिखते हैं वह उसके दिमाग के अंदर अंकित होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। और वह जो उम्र होती है वो फर्टिलिटी पैदा करने की उम्र होती है, उस वक्त उसको हम अच्छे अच्छे संस्कार देवें, अच्छे अच्छे महापुरुषों की कहानियाँ बतावें, अच्छे अच्छे उनको नाटक दिखाया जाए, अच्छी चीज़ें उनके दिमाग के अंदर डाली जाए। और माता पिता उस समय के अंदर वो अगर जो है अच्छे गुणों वाला जीवन जीते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग की बात करते हैं और घर में प्रेम का वातावरण रखते हैं, तो बच्चा वो कॉपी करता है, वो और जल्दी सीखता है। पढ़ाया हुआ तो देरी से सीखेगा, लेकिन माँ बाप के जीवन से उसको जो वह संस्कार आएंगे वह संस्कार जल्दी आएंगे और वह जो है स्थायी होंगे। 5 से 15 साल की जो उम्र है, उस उम्र के अंदर जो उसका अवचेतन मन है वह साफ होता है, वह बाहरी माया, क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, जितनी बुराइयां हैं उससे जो है दूर रहता है। बड़ा होने पर वह जो है उसका चेतन, अवचेतन और जो अचेतन मन तीनों क्रोध, अहंकार, माया, लोभ से भर जाता है। क्योंकि जो हमारी ये दुनिया है वह संसार है, वो अज्ञान से चलती है। अज्ञान को हम कषाय कहते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ है। तो जो ही समझ आती है उस वक्त अगर उसको अच्छे संस्कार नहीं मिलते हैं तो ये तो कंटीली झाड़ियाँ जिसको उगाना नहीं पड़ता है ऑटोमेटिकली उग जाती। कभी आपने देखा होगा कि फसल जो है जब हम बोते हैं और जब उसमें से फलक निकलते हैं, उसके आसपास में पौधों की अपेक्षा फालतू चीज़ें, जंगली झाड़ियाँ, जंगली जो है पेड़ पौधे अधिक उग जाते हैं, जिसको किसान तोड़ करके अलग करता है। क्योंकि सारी उर्वरा तो वही खींच ले जाएंगे, तो ओरिजिनल जो फसल है, गेहूं की है, कपास की है, सरसों की है, उसको फिर वो कहाँ से खुराक मिलेगी। इसीलिए अनुपयोगी चीज़ों को वो हटा देता है वहाँ से। तो भाई और बहनों, जब ये उम्र होती है उस वक्त हम कॉन्स्टेंटली जो है उसको अच्छे अच्छे संस्कार देते हैं। अच्छे संस्कार देने का क्या मतलब कि एक अच्छा मानव बनने के लिए क्या क्या अर्हताएं होती है वो हम उनको बताते हैं। 10-20 की मैं लिस्ट बताता हूँ कि पहला हम उसको कहते हैं क्रोध जो है कभी नहीं करना चाहिए। क्रोध आता है तो उसका शमन यानी उसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए, प्रकट नहीं होने देना चाहिए। और क्रोध जब आ जावे तो 2 मिनट के लिए मौन रखो। क्रोध जब आ जावे तो मुंह में थोड़ा पानी डाल दो। क्रोध जब आवे तो 2 मिनट के लिए वो जगह छोड़ दो, फिर 2 मिनट के बाद वापस वहाँ आओ जो आप किसी से बात करना चाह रहे हो। उस वक्त आप जो कुछ भी बोलोगे वह अनशंट होगा, वह क्रोध युक्त होगा। ठीक इसी तरीके से जीवन में कभी
अहंकार नहीं आना चाहिए। यानी कि अहंकार जो है सब दुखों की जननी है, पतन का सबसे बड़ा कारण है। अहंकार के कारण रावण इतना बड़ा विद्वान था जिसके 9 ग्रह उसके चारों तरफ जो है सुरक्षा कवच के रूप में रहते थे, इंद्र भी उसको नमन करता था। तो ऐसे जो है महान व्यक्ति की जो दुर्दशा आज हम दशहरा को होती है, उसके पुतले जलाए जाते हैं, कई जो है शताब्दियों से जलाए जा रहे हैं। इसका कारण उसका अहंकार था जिसके वशीभूत होकर के वो सीता माता को हर ले गया। टू एयर इज ह्यूमन। व्यक्ति गलती का पुतला है, ले गया तो लोग क्षमा करने को तैयार थे। उसको खूब समझाया गया, उसके भाई विभीषण ने समझाया, मंदोदरी ने समझाया, उसके नाना ने समझाया, उसकी माँ ने समझाया, सभी ने समझाया, पर वो माना ही नहीं। तो उसका अहंकार के वशीभूत होने कारण उसका अंत राम के हाथ हुआ। तो ये हमारे 4 बड़े दुश्मन हैं, इनको जीत लेता वो जितेंद्रिय कहलाता है, वो अरिहंत कहलाता है, दुश्मनों का नाश करने वाला। अरि मतलब दुश्मन, अंत माने नाश करने वाला। कौन से दुश्मन? भीतरी दुश्मन, क्रोध, अहंकार, माया और लोभ। माया जो है ये छल कपट है। भाई बहन है, एक को कुछ कह दिया, दूसरे को कुछ कह के लड़ा दिया, पति पत्नी को लड़ा दिया और माँ बाप के बीच में झगड़ा पैदा कर दिया। ये माया कहलाती है। और लोभ का तो कोई अंत होता ही नहीं है। नीड के ऊपर जितना संग्रह किया जाता है वह ग्रीड कहलाती है। ग्रीड को लोभ कहा जाता है। लोभ जो है सबसे बड़ा पाप है। इसीलिए लोभ से हमेशा दूर रहना चाहिए। और बच्चे को ये हम खुद अपने जीवन में डालें और सिखावें कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तुम्हारे को जीवन निर्माण की कोई पॉलिसी बनाना है तो तुम अहिंसा और जो है नैतिकता की देवी को तुम्हारा पढ़ाई का रूम है उसके अंदर स्थापित कर देना, उसको नमन करना सरस्वती देवी को कि मुझे ज्ञान दो, मुझे एनलाइटनमेंट दो, मुझे जो है जीवन की अशुद्धियों से, बुरे विचारों से, बुरे भावों से दूर रखो। तो आप देखोगे कि वो ज्ञान की देवी आपको बड़ा ज्ञानी बना देगी। इस तरीके से व्यवहार कुशलता के और अध्यात्म के बहुत से सूत्र हैं वो दिए जाने चाहिए। जैसे कि जो है मैं व्याख्या में नहीं जाकर के बताना चाहूँगा कि पहली चीज़ उसको बच्चे को ये सिखाना चाहिए कि जगत निर्दोष, यानी कि इस सारी दुनिया में जितने भी असंख्य अनंत प्राणी हैं उनका कोई दोष नहीं होता है। सारी सृष्टि निर्दोष है और वो दोष मेरे भीतर छुपा हुआ है। मेरा भीतर का जो कषाय है, कार्बन शरीर है, कॉजल बॉडी है, वह दोषों से भरा पड़ा है। कबीरदास जी ने एक बार सोचा कि मैं जाके गांव के अंदर जो बुरे बुरे लोग हैं उनकी सूची तैयार करूं। दिन भर वो घूमते रहे, उनको एक भी ऐसा बुरा व्यक्ति नहीं मिला। और शाम के समय उन्होंने ध्यान किया, चिंतन मनन निध्यासन किया तो मालूम पड़ा कि मेरे भीतर तो दोषों का खजाना भरा पड़ा है। ये सारे दोष जब साफ होंगे तभी मेरे को मुक्ति मिलेगी, तभी मेरे को आज़ादी, स्वतंत्रता, फ्री फ्रॉम दी बॉन्डेज, इमांसिपेशन, साल्वेशन मिलेगा। तो भाई और बहनों, दूसरे किसी के दोष नहीं निकालें। और जगत निर्दोष का अर्थ है कोई व्यक्ति बिना हिसाब के आपसे बात नहीं कर पाएगा, आपके पास नहीं आ पाएगा, आपके विचारों में नहीं आ पाएगा,
आपको टच नहीं कर सकेगा, लेकिन हिसाब है तो व्यक्ति बार बार आएगा, घंटी बजाएगा कि भैया मेरे 10,000 रुपये बाकी है, मुझे दो। आप कहोगे अगली तारीख है दोगे, तो उस तारीख पे वो हाजिर हो जाएगा, क्योंकि अभी आप निर्दोष नहीं बने हैं, अभी आपका जो है उसका आप पर कर्जा है। तो इसीलिए जगत निर्दोष है, दोष सब अपना खुद का होता है। दूसरा, टकराव टालिए, चाहे आप घर में हैं, ऑफिस में हैं, पब्लिक प्लेस पर है, सड़क पर है, या कहीं पर भी है, देश में विदेश में, आप प्रतिक्रिया नहीं करें। कोई व्यक्ति, हम क्या है कि डिस्कोर्स में, बातचीत में, फ़ोन के ऊपर या कोई भी व्यापारिक चीज़ के ऊपर हम कोई होता है तो उसकी प्रतिक्रिया करते हैं कि ये गलत है, ऐसा है, यानी प्रतिक्रिया का अर्थ होता है कि उस डिस्कोर्स में राग द्वेष को जोड़ना, वह प्रतिक्रिया कहलाती है। तो हमें प्रतिक्रिया विरति करनी चाहिए, अगला क्या कह रहा है उसकी बात को समझना है, उसकी बात को काटना नहीं है। हमको पसंद नहीं है तो चुप रहो, हमारी निंदा करे तो भी चुप रहो। यानी कि अगर आपने उसकी बात की प्रतिक्रिया की और वो आपसे लड़ाई करने के लिए आया है, तो थोड़ा सा आपकी प्रतिक्रिया होते ही दोनों के बीच में झगड़ा हो जाएगा, और झगड़ा तो इस हद तक पहुंच सकता है कि पुलिस कार्रवाई, कोर्ट कार्रवाई तक भी जा सकती है। बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि आप प्रतिक्रिया विरति करो, आप कम से कम कोई बोलता है उसका जवाब दो। अगर कोई गाली देता है आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो, यानी कि आपने रिएक्शन नहीं दिया, तो उसकी गाली वापस चली जाएगी। आप देखिए किसी दीवार पर जो है एक बॉल को फेंकिए तो वो बॉल है उतने ही रिएक्शन के साथ में आपके पास वापस लौट के आएगी, आप उसको पकड़ भी सकते हो। तो विज्ञान कहता है टू द एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। एक्शन करते ही रिएक्शन होता है। तो जो इसका अर्थ ये हुआ कि बोलो कम और सुनो ज़्यादा। बोलो कम के लिए भगवान ने हमको एक मुंह दिया और सुनो ज़्यादा के लिए दो कान दिए हैं। इसी कारण कि ज़्यादा सुनना चाहिए, बोलना कम चाहिए। ये इस तरीके के जो अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग, सुविचार, शुभ भाव और दूसरा मंगल भावना योग, ऐसी बच्चों को सिखाया जाना चाहिए। तीसरा है एडजस्ट एवरीवेयर। मैं जो ये सूत्र बता रहा हूँ ये सार्वजनिक है, ये यूनिवर्सल है, ये देश के किसी कोने में, इंटरनेशनल विश्व के किसी कोने में चले जाइए, ये इतने एप्रोप्रिएट, एप्लीकेबल और इफ़ेक्टिव है व्यवहार जगत के अंदर कि इसका तुरंत रिजल्ट आपको मिलता है। एक्सप्रेशन की अपनी अपनी लैंग्वेज होती है। विदेश के अंदर कोई आपकी हिंदी भाषा नहीं जानता तो आप इंग्लिश बोलिए, और वहाँ की अगर भाषा आपने सीख रखी है तो यू कैन टॉक विद हिम विद हिज मदर टंग। तो भाई और बहनों, टकराव टालिए के बाद एडजस्ट एवरीवेयर, यानी जो है कम घी है, ज़्यादा घी है, रोटी ठंडी है या गर्म है, और दूसरा जो है आपको संतुष्टि का भोजन मिला और नहीं मिला, आपको एसी की आदी हो, एसी मिली या न मिली, और आपको कपड़े जो है आप हमेशा नए पहनना चाहते हो, नए नहीं मिले या मिल गए, तो उसके अंदर आदमी को सेटिस्फाइड रह कर के एडजस्टमेंट करना चाहिए कि सर्दी का, गर्मी का, बरसात का, देश का, विदेश का, छोटों के साथ, बड़ों के साथ, महिलाओं के साथ, हर एक संयम पूर्वक एडजस्ट एवरीवेयर होते हो, आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। वरना थोड़ी सी गर्मी हुई, पंखा बंद हुआ, एसी बंद हुई, आप
तिल मिलाने लग गए, आप लोगों का जो है दोष निकालने लग गए कि तुम ध्यान नहीं रखते हो, ऐसा हो गया वैसा हो गया, जबकि बिजली चली जाए तो कोई क्या कर सकता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि बच्चों को ऐसे बड़े बड़े ग्लोबल चीज़ें बचपन से सिखाइए, उसके अनुसार उसको ट्रेंड कीजिए और बच्चों को जो है जायज़ सुविधा दीजिए, नीड पूरी करने की सुविधा दीजिए। लेकिन आपने बच्चे को ग्रिड में डाल दिया। ग्रिड का अर्थ यह है कि बच्चा बड़ा हो गया, मान लो उसको मोबाइल की आवश्यकता होती है बात करने में या इंटरनेट चलाने में, तो उसको 5,000 10,000 तक का अच्छा मोबाइल आवश्यक है। उसको स्कूटी की आवश्यकता है क्योंकि अब वो कॉलेज जाने लग गया, उसको घड़ी की आवश्यकता है। ये छोटी छोटी नीड है, ये पूर्ति करने चाहिए, उससे बच्चे की एफिशिएंसी बढ़ती है। लेकिन आपने तो 5,000 की जगह 50,000 का मोबाइल दिला दिया, आपने तो स्कूटी की जगह कॉलेज जाते ही कार दिला दी, और जो है वो स्कूल के अंदर महंगे महंगे कपड़े तो उसको अहंग कराएगा दूसरे बच्चों की तुलना में, क्योंकि उसका ज्ञान अभी तक मैच्योर्ड नहीं है। तो ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। आपको बच्चे की नीड पे ध्यान रखो, ग्रीड की तरफ आपको न तो एंट्री लेनी है न बच्चे को लेने देना है। एडजस्ट एवरीवेयर। और एक बड़ा सार्वजनिक यूनिवर्सल जो है थंब रूल हम आपको और बताना चाहते हैं, जो बच्चों को बताना चाहिए, भुगते उसकी भूल। यानी कि बच्चा जो है वो बीच सामने चल रहा है और उसके सामने कोई घर में पत्थर पड़ा है, उसकी चोट लग गई और उसके खून आ गया, तो वह जो है वह दोष देगा किसी न किसी को, ये पत्थर किसने रखा, क्यों रखा, तो सारी बातें वो करने लगेगा। हालांकि रखा कोई उपयोग के लिए रखा होगा, लेकिन वह दूसरे को दोषी मानेगा और वह अपनी भूल नहीं मानेगा कि मैंने पैर क्यों टच किया, ताकि मेरे जो है पंजे में अंगूठे में खून आ गया, नाखून टूट गया, तो टच क्यों किया। वो अपनी भूल कभी स्वीकार नहीं करता। लेकिन जो कुदरत का कानून ये कहता है कि भुगताने वाले की भूल कभी नहीं होती है, भुगतने वाले की भूल होती है। उस पत्थर जिसके कारण उसके खून आया, उसी तरह से कोई व्यक्ति आके थप्पड़ भी मार देता है तो वो थप्पड़ मारने का कारण उसका हिसाब रहा है जब वो उसके संपर्क में आया, वरना कोई भी व्यक्ति जो है बिना हिसाब के न तो टच कर सकता है, न आपको तकलीफ पहुंचा सकता है, न आपके पास आ सकता है, न आपके विचारों में ही आ सकता, वो विचार ही नहीं आएगा। तो भाई और बहनों, हम आप कहते हैं भुगते उसकी भूल। और एक सूत्र हम देते हैं आपको कि वासो न्याय, यानी कि आपके साथ में अच्छा हुआ या बुरा हुआ, बच्चा 10th क्लास के अंदर फर्स्ट आ गया या फेल हो गया, तो होने के बाद मानना चाहिए, समझाना चाहिए कि ये जो कुछ हुआ है ये प्रकृति माँ ने किया है, क्योंकि ये कंट्रोल प्रकृति के पास है। वही तुम्हारे मन वचन काया की समस्त क्रियाओं की क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर है, क्योंकि वही एग्जामिनर है, आंसर शीट उसी के पास है और उसी की जुम्मेदारी तुम्हारी नहीं। जितने भी 84 लाख जीवा योनियाँ, बर्थ प्लेसेस के असंख्य अनंत आत्माएं हैं, उनको भुगतान कराने की जिम्मेदारी कुदरत यानी उसका जो डिपार्टमेंट जो है व्यवस्थित शक्ति, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज है, जिसके संजोग बोलते हैं, द्रव्य क्षेत्र काल भाव संजोग कहे जाते हैं, उसके माध्यम से वो भुगतान कराती, क्योंकि ये उसकी ड्यूटी है और वो उतना ही कराएगी जितना तुम्हारा पिछले जन्म का उपादान है। पिछले जन्म में जो कुछ भी आपने जो है वो
जो ध्वनि की थी वह इस जन्म में वह प्रतिध्वनि है। तो भाई और बहनों, ये 5 सूत्र ऐसे व्यवहार जगत के हैं, बच्चे को बचपन से ही सिखाया जाए तो जो है वो जो है बहुत अच्छा महान व्यक्ति बन सकता है। और संस्कारों की बात करें तो बचपन के अंदर ही बच्चा जब कभी भी अपने उदय प्रारब्ध के वशीभूत होकर के कोई बुरा कार्य करता है, वैष्णि की ओर कदम रखता है, तो आप उस वक्त अपना गुस्सा दिखाइए। ऐसे समय बच्चे को थोड़ा डांट फटकार, उसको जो है अंगुली निर्देश या कुछ भी हल्का फुल्की थप्पड़ ऐसा करके उसको समझाना चाहिए, ताकि कि वह भूल जाए उस रास्ते पर कदम रखने के लिए। बुराई की ओर जाने वाला हर कदम जो है बचपन में रोकना चाहिए। अगर इस समय में नहीं रोका गया तो जितने भी हमारी आज दुनिया की समस्याएं हैं, आतंकवाद है, अपराध है, मिलावट है, ये सब वही लोग, कुसंस्कारी लोग सीखते हैं और फिर जीवन में उसका उपयोग करते हैं। एटीएम को तोड़ना, साइबर फ्रॉड करना और जो है असंवेदनशीलता, महिलाओं बहनों को तंग करना इत्यादि इत्यादि बहुत से जो है वो बुरे कार्य है वह सीख जाता है। ऐसे स्थान पर बच्चे को कसना चाहिए। और बच्चा जब तक मैच्योर नहीं हो जाता 15 साल तक, तब तक उस पर पूरा अंकुश, और मैं तो कहना चाहूँगा उस पर नज़र रखनी चाहिए कि वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, उसकी सोसाइटी कैसे है, सारा ध्यान रखना है। तो हम कह सकते हैं कि जो बचपन है ये संस्कारों की उर्वरा भूमि है। अच्छे संस्कार बच्चे को दिए जाने चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, और हम अपनी संतान को सुसंस्कार दे करके उनको महान व्यक्ति बनावें। ऐसा हमारा दायित्व हमें लेना चाहिए। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को
अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।